नाउ सर, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था फ्री कंसेंट। ठीक है, ये प्रीवियस वाला मैं जैसे ओवरव्यू दिया, प्लीज सर उसको रीड करिएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट 30 मार्क्स था, कितना नंबर का था? 30 मार्क्स है। यही सबसे बड़ा चैप्टर है, बाकी सब इजी है, बाकी सब है ही नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट 2 दिन, एलएलपी 1 दिन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 15 मिनट, समझ रहे? इस तरह से चैप्टर है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 2 से 3 क्लास, इस तरह से चैप्टर में बटा हुआ। जो टाइम लगेगा कॉन्ट्रैक्ट में लगेगा, और ये बेस है, इसके बाद में तो लोग कर नहीं सकते। देखिए सर, फ्री कंसेंट। नाउ फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? फ्री कंसेंट का मतलब होता है सर कंसेंसस एड इडेम। वहां पर वर्ड लिखिए, या तो लिखा हुआ ही है, अंडरलाइन करिए इस वर्ड को, कंसेंसस एड इडेम। ठीक है, कंसेंसस एड इडेम। कंसेंसस एड इडेम का मतलब यहां पे लिखेगा डैश देके, डैश देके वहां पे लिखिए मीनिंग उसका। सेम माइंड, सेम माइंड at the same sense, at the same sense, at the same time, at the same time। ठीक है, सेम माइंड एट द सेम सेंस एट द सेम टाइम, इसका मतलब होता है कंसेंसस एड इडेम। ठीक है, फ्री कंसेंट का मतलब होता है द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मेड विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। कोई जोर जबरदस्ती, कोई थ्रेट, ऐसा कुछ करके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। आपका जो माइंड होगा वो फ्री होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आप 18 ईयर्स ऑफ एज है, आपको शादी करना है, तो उसमें आपका डिसीजन होना चाहिए। किसका डिसीजन? आपका डिसीजन होना चाहिए। नो वन हैज अ राइट टू इन्फोर्स यू। आपको इन्फोर्स, कोई जबरदस्ती किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकता। इसी को फ्री कंसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? फ्री कंसेंट बोलते हैं। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपने को रीड करना है। तो फ्री कंसेंट का मतलब देखिएगा यहाँ पर क्या, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ आइदर द पार्टी। एग्जाम्पल के तौर पर पढ़िए यहाँ पर एग्जाम्पल, एक्स हैव 2 कार्स, वन मारुति कार एंड वन होंडा सिटी कार। एक्स के पास है 2 कार है, एक क्या है सर? मारुति कार है, और एक क्या है? एक मारुति कार है और एक क्या है सर? एक आपका होंडा सिटी है। अभी गाड़ी लेकिन एक से एक निकला है। किया, किया का मॉडल काफी अच्छा है। ठीक है सर, 120% इंपोर्ट ड्यूटी बोला उनके। वाई डज नॉट नो दैट एक्स हैज 2 कार्स। अब वाई क्या बोला कि वाई को पता नहीं था कि एक्स के पास 2 कार है। वाई ऑफर्स टू बाय अ कार एट ₹50,000। ठीक है, तो एक्स के पास 2 कार है, वाई को पता नहीं था कि उसके पास 2 कार है। वाई बोला कि 50,000 रुपया हम देंगे। अब हेयर देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ माइंड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ना कौन सा गाड़ी बिक्री करना है, कौन सा गाड़ी खरीदना है, इसके बारे में पूरा तरह से अपने को पता नहीं चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा बताइए? क्योंकि यहां पर उस तरह से बातचीत नहीं हुई है। हियर देयर इज नो कंसेंट एट ऑल, द एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। ये एग्रीमेंट क्या है सर? वॉइड एब इनिशियो होगा। नहीं मिला एग्जाम्पल नहीं है, ये पेज गायब है क्या? अच्छा ठीक, ठीक है कोई बात। दूसरा वाला एग्जाम्पल भी नहीं है क्या? दूसरा वाला पढ़िए, देखिए। एन इलिटरेट वुमन साइन अ गिफ्ट डीड थिंकिंग दैट इट वाज अ पावर ऑफ अटॉर्नी, नो कंसेंट एट ऑल। तो सर एक इलिटरेट वुमन साइन की है गिफ्ट डीड का, और उसको लग रहा था कि ये क्या है सर? पावर ऑफ अटॉर्नी है। वो पढ़ नहीं पाई और वो साइन क्या कर दी? गिफ्ट डीड, गिफ्ट बोल के साइन कर दी, और उसको लग रहा है कि आपका पावर ऑफ अटॉर्नी है। तो इसका मतलब उसका कंसेंट फ्री था क्या? उसको पता था। अब जैसा एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि मान लीजिए बहुत सारे इलिटरेट पर्सन रहते हैं, तो लीगल मैटर के लिए दे रिलाई ऑन होम? दे रिलाई ऑन देयर लॉयर, दे रिलाई ऑन अस सीए। इन सब लोग के ऊपर में वो आपका रिलाई करता है। अब अपने लोग अगर मैनिपुलेट करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं।
उनका ट्रस्ट अब अपने पास में गेन है, कोई भी पेपर वगैरह बना होना है कि उन लोग को दे देंगे, उन लोग को पढ़ना नहीं आता लिखना नहीं आता, उन लोग को साइन कर देते हैं। बात समझा रहा है? तो उनका फायदा उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? फायदा उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा अपने लोग कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बिकॉज यहाँ पर फ्री कंसेंट उनका नहीं हो जाएगा। यहाँ पर अपने लोग रीड करेंगे, किसी का प्रॉब्लम सिचुएशन का फायदा उठा के उसके साथ कॉन्टैक्ट करना, उसको धोखा देना, वो हमारा कॉन्टैक्ट बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। वो वर्ड बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्लियर है? अगर ये कर दें तो फ्री कंसेंट नहीं होता है, कल को केस उस करेगा तो मेरा कॉन्टैक्ट नल एंड वैलिड हो जाएगा, प्लस जेल भी जाएंगे। समझे? तो यहां पर ये वाली पॉइंट को रीड करिए, इसको मार्क करिएगा। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। बोला कि कंसेंट फ्री माना जाएगा व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, मतलब ये सारा चीज से नहीं हुआ तो नॉट है। कॉज्ड बाय कोअर्सन, क्या वर्ड है सर? कोअर्सन। नंबर 3 पे गया है सर अनड्यू इन्फ्लुएंस, बी पे अनड्यू इन्फ्लुएंस, 3 पे फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ठीक है? तो क्या बोल रहा है? कंसेंट इज फ्री, अपना चैप्टर क्या है? फ्री कंसेंट। और बोला कि कंसेंट इज फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। बोला कंसेंट फ्री है, कब फ्री है? जब ये सारे चीज नहीं है, ये सारे चीज नहीं। क्लियर है? नंबर ए पे देयर इज वो वर्ड कोअर्सन, क्या बोलते हैं सर? कोअर्सन। क्लियर है? आप यहां पर लिख सकते हैं फिजिकली और मेंटली थ्रेट, फिजिकली और मेंटली थ्रेट, फिजिकली और मेंटली थ्रेट टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी को फिजिकली या सर मेंटली थ्रेट दे रहे हैं, क्या करने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट इंटर करने के लिए। समझे? एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आपने लोग मूवीज वगैरह में देखे ना, पुरानी मूवी में गन पॉइंट ऐसे करके रख देता है और रख के बोलता है साइन कर, है ना? अभी भी है, अभी भी है। धमकाऊंगा कि आपके ऊपर में क्या करता है सर? साइन करवा देता है। तो एक बात बताइए, गन पॉइंट पे कोई यहाँ पे रख दिया है और आपको बोला साइन करो, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी उसके नाम में कर दो, तो आप कर दीजिएगा कि नहीं करिएगा? इन शॉर्ट मैं वो एडवाइस देता हूं, आप कर दीजिएगा, कुछ मत बोलिएगा, साइन कर दीजिए। ठीक है? तो सर मान लीजिए 50 लाख का प्रॉपर्टी, आपका 5 लाख में उसने साइन करा दिया गन पॉइंट पे, आपने साइन कर दिया, साइन करके देके चले गए। क्लियर है? 5 लाख रुपए वो आपको दे दिया, आप बोला कि आपको जमीन बिक्री हो गया। नहीं, क्यों? क्योंकि अगर आप प्रूफ कर देते, अब यहाँ पर एग्रीव पार्टी कौन हुआ? मैं हुआ। कौन हुआ? मैं हुआ। अब अगर मैं प्रूफ कर देता हूं कि ये बंदा मेरे को गन पॉइंट में रख के मेरे से प्रॉपर्टी साइन करवाया, क्लियर है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्वैश हो जाएगा, वो नल हो जाएगा, बिकॉज वो द कॉन्ट्रैक्ट हैज डन बाय कोअर्सन। क्या वर्ड बोलते हैं उसको? कोअर्सन। क्लियर है? और ये मेरा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? वॉइडेबल। रिमेंबर वॉइडेबल का मतलब क्या था? अगर मैं कुछ ऑब्जेक्ट करूंगा तो मेरा नल एंड वॉइड हो जाएगा, और मैं एक्सेप्ट करके चुपचाप बैठ गया तो मेरा वैलिड हो गया। अब वो 5 लाख में तो खरीदेगा पैसा, बिकॉज विदाउट कंसिडरेशन तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फ्री तो ले नहीं सकता वो, तो पैसा देगा। पैसा दे दिया, लेकिन मेरे को 50 लाख का प्रॉपर्टी 5 लाख दिया सर, 45 लाख का नुकसान हो गया मेरा। पैसा तो दिया, और आप अपने लोग पढ़े हैं कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन एडुकेट नहीं होना चाहिए, तो 50 लाख का 5 लाख में खरीद सकता है वो, लेकिन गन पॉइंट में खरीदा है। तो अगर मैं केस करूंगा तो ये मेरे पास है, किसके राइट? मेरे पास है। अब हम चुप रहे हैं, कुछ नहीं बोला, तो वैलिड हो गया। अगर मैं ऑब्जेक्ट करूंगा, केस करूंगा, फाइल करूंगा और मैं जीत भी जाऊंगा, सिंपल सा बात है, मैं प्रूफ दिखा दूंगा कि भैया इसका मार्केट वैल्यू आप निकालिए। मार्केट वैल्यू निकालेगा तो पता चल जाएगा इसका दाम कितना है। अब बताइए 50 लाख का दाम है, मैं उसको 5 लाख में क्यों दूंगा? क्यों देंगे 5 लाख में? अब अगर ब्लड रिलेटिव रहा, भाई रहा, साला रहा, लड़का रहा, तो अलग बात है, तो आदमी कम में दे सकता है, राइट? लेकिन अननोन पर्सन को क्यों कम में देंगे? तो इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बाय इन्फ्लुएंस हुआ इसके साथ। बंदा सही बात बोल रहा है, तो जो जज है क्या करेगा? इसको वॉइड कर देगा, और आपका जो जगह था वो दोबारा पैसा वापस आ जाए। क्लियर है? तो इस तरह का अपने लोग कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बाय कोअर्सन। क्या बोलते हैं? कोअर्सन। यहाँ पर डैश देके लिख लीजिएगा, ये मेरा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है सर? ये मेरा सब जितना भी, ये मेरा सब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल का मतलब अगर अपने लोग कुछ बोलेंगे तो वॉइड, अदरवाइज वो मेरा वैलिड हो जाएगा। सिर्फ एक चीज को छोड़ के मिस्टेक, मिस्टेक में अपने लोग आएंगे, रीड करेंगे।
तो एक तो कोर्सन में मैंने आपको बताया फिजिकली थ्रेट देना, फिजिकली मतलब किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, फिजिकली टॉर्चर करके उसके साथ जबरदस्ती कांटेक्ट करना, वो क्या हो गया कोर्सन। आप बोल रहे हैं घर पे अपने पापा मेरे को बाइक लेना है, तुम खाना नहीं खाए, बात समझ में आ रहा है, मुझे शादी करना है उससे, नहीं तो हम घर छोड़ के भाग जाए। दिस इज वॉट, दिस इज वॉट आप क्या कर रहे हैं, आप करेंगे नहीं पता है मुझे, हम जान दे देंगे, ये कर देंगे, हमको ये चाहिए, नहीं तो हम जान दे देंगे, हम जा रहे जान देंगे। ये सब जो आप करते हैं, ये सब जो आप करते हैं, ये क्या है एक्चुअली, क्या है, ये टॉर्चर हो रहा है, ये थ्रेट हो रहा है। बट ये थ्रेट क्या है, फिजिकली है, अपने पापा को मारे ऐसा दे तो बहुत मारे, ऐसा तो नहीं करिएगा, वो तो फिजिकली हो गया। लेकिन मेंटली भी क्या कर रहे हैं आप, टॉर्चर कर रहे हैं उनको। आपको कुछ चाहिए, सामान चाहिए, कोई बाइक वगैरह चाहिए, पापा आपके नहीं दिला रहे हैं, आप 2-3 दिन तक खाना नहीं खाए। आपको पता है खाना नहीं खाइएगा तो अटैक पहले कहाँ होगा, मम्मी का अटैक कहाँ होगा, पहले उनको तकलीफ होगा, अरे लड़का मेरा 2 दिन से खाना नहीं खाया है, इतना पैसा लेके क्या करिएगा, आप लेके जाइएगा थोड़ी ना, दे दीजिए पापा, जो मांग रहा दिला दीजिए उसको, 3 दिन से खाना नहीं खाया मेरा बच्चा, देखिए पतला दुबला हो गया, कैसा हो गया नहीं हो गया, उनका ममता जाग जाएगा। और जाहिर सी बात है बोलते 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 आपके पापा का दिमाग भी चल जाएगा, यार क्या लड़का मेरा, आपको मिल गया। ये समझ में आ रहा है, ये सब जो करते हैं क्या है, दैट्स कॉल्ड मेंटली ये थ्रेट होता है, राइट। तो अगर किसी को मेंटली थ्रेट भी अगर आप दे रहे हैं, उसको भी क्या बोलते हैं, कोर्सन। क्या बोलते हैं बताइए, कोर्सन, याद रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बाय कोर्सन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा वॉइडेबल हो जाएगा, क्लियर है, वो मेरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फ्री कंसेंट उसमें आप लोग नहीं बोल सकते। दूसरा नंबर 2, अनडू इन्फ्लुएंस किसको बोलते हैं, चीज समझिएगा सर, अनडू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी का सिचुएशन ऐसा है कि उसका विल को हम डोमिनेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसका विल को हम डोमिनेट करके उसके साथ हम कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए सर कोई आपका ग्रैंड पेरेंट्स है, कोई दादा दादाजी, इनका नाम में अच्छा खासा प्रॉपर्टी था, उनका देखभाल करने के लिए आपने किसी को रख दिया, वो उसका देखभाल करता है दिन भर, पूरा 24 घंटा उसको पैसा मिलता है। अब यहां पर बताइए वो जो ओल्ड एज पीपल है, क्या उनका मेंटली अब उस लेवल का नहीं रहा जो मेरा यंग एज में, आपने लोग पता है ना, जिस एज में स्टार्टिंग में आते हैं माइंड जैसे डेवलप्ड होता है, फिर सर्टेन एज के बाद में डाउनफॉल होता है। और जो ओल्ड एज में जो माइंड हो जाता है सपोज 80 प्लस में, वो माइंड एक बच्चा का माइंड से आप कंपेयर कर सकते हैं। बच्चा का माइंड ग्रोथ स्टेज में और उनका माइंड क्या होता है, डाउन स्टेज में होता है। तो ओल्ड एज पर्सन दे आर नॉट केपेबल इनफ टू टेक देयर डिसीजन ऑन द वे दैट इट शुड हैव, राइट। आप ले नहीं सकते उसका डिसीजन, उनका माइंड कमजोर हो जाता, नहीं हो जाता। एक बात बताइए, अब जो देखभाल करने वाला है तो उनका सिचुएशन का फायदा उठा सकता है। मान ले बेटा नया नया लॉ का पढ़ाई पढ़ रहा था, पेपर ऊपर बना लिया, जहां जहां था पेपर बना के उसको बोल दिया साइन करने के लिए, साइन कर दिया वो आदमी, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सिचुएशन बताइए, जो एक पर्सन है उसका प्रॉपर्टी है उसको छीना जा रहा है, कैसे छीना जा रहा है, उसका सिचुएशन का फायदा उठाया जा रहा है, उसका जो विल है, उसका विल जो है उसको डोमिनेट किया जा रहा है, उसका पोजीशंस का फायदा उठाकर उसको डोमिनेट करके उसके साथ कॉन्टैक्ट एंटर किया जा रहा है। तो इस तरह का कॉन्टैक्ट को क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्या बोलते हैं उसको, अनड्यू इन्फ्लुएंस, याद रहेगा। तो कोर्सन में क्या था, कोर्सन का मतलब फिजिकली और मेंटली थ्रेट, और यहां पर आप लिख सकते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस में दैट इज कॉन्टैक्ट बाय डोमिनेटिंग द विल ऑफ अनदर, कॉन्टैक्ट बाय डोमिनेटिंग द विल ऑफ अनदर, एक का विल को अपने लोग डोमिनेट करके उसके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल जैसा मैंने ऑलरेडी दिया, मान लीजिए कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अपने लोग क्या करते हैं सर, बहुत सारे क्लाइंट वगैरह को यूज करते हैं। क्लाइंट होते हैं हमारे पास, कुछ क्लाइंट इलिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, पेपर वगैरह उनको कुछ नहीं पता रहता है, राइट। तो उन लोग को गाइड करने का जिम्मेदारी किसका है, हमारा है, तो अपने लोग सर्विस देते हैं और क्लाइंट अपने ऊपर क्या करते हैं सर, ट्रस्ट करते हैं। तो अपने लोग को पता है कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, समझना नहीं आता है, राइट। तो उनका इस पोर्शन का तो फायदा उठा सकते हैं अपने लोग। क्या कर सकते हैं बताइए, बहुत सारा पेपर वगैरह बना सकते हैं, पेपर बना के उनका इतना सारा साइन करते हैं, ये भी साइन कर देंगे ट्रस्ट में, बात समझ आ रहा है। और कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने लोग। लेकिन कल को क्या हो जाएगा, इट्स गुड, इथिकल और अनइथिकल, इट्स अ फ्रॉड। लेकिन ये फ्रॉड कैसा हो रहा है, उसका पोजीशन जो है, उसका पोजीशन का मैं फायदा उठा,
क्लियर है? तो याद रखिएगा, एक क्लाइंट और उसका रिप्रेजेंटेटिव लॉयर सीए का एक रिलेशन होता है, लीगल स्टेटस का रिलेशन होता है। अगर क्लाइंट इलिटरेट उतना कैपेबल इनफ नहीं है तो ये माना जाएगा कि उसका जो लॉयर है ये काम किया होगा, उसका जो सीए है वो काम किया होगा, बिकॉज वो तो कर नहीं सकता। चीज समझ आ रहा है? तो ये अंडरस्टैंडिंग रहती है जिसको अपने लोग अनडू इन्फ्लुएंस से बोलते हैं। तो अगर मैंने कोई क्लाइंट का फायदा उठाया, कल को वो केस करेगा तो जो हमारा जज है उस चीज को कंसिडर करेगा, हाँ सर रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली ये तो कर नहीं सकता है, तो यही बेटा साइन करवाया हो। क्लियर है? नाउ थर्ड में सब फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब समझ में आता है? फ्रॉड क्या है सर? क्रिमिनल प्रोसीजर है, आपके साथ फ्रॉड हुआ, आप चुपचाप से बैठ गए, है? तो क्या है सर? वैलिड। आपके साथ फ्रॉड हो गया, आप केस किए, क्लेम किए, ये मेरा क्या हो जाएगा सर? वॉइड हो जाएगा। तो फ्रॉड का मतलब सिंपल है सर, जहां पे क्रिमिनली, बताइए आईपीसीसी सेक्शन कौन सा लगता है? 420 लगता है, पता है? तो 420। तो 420 एक्चुअल में है क्या? चोर बोलते हैं ना, 420 किया, तो 420 एक्चुअल में है क्या? है क्या? फ्रॉड है, लेकिन है क्या 420? कहाँ है 420? मतलब क्या? नंबर किस चीज का नंबर है? आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का, जो क्रिमिनल प्रोसीजर के केस में जो केस देते हैं ना सर, आईपीसी 420। क्लियर है? तो उस केस में हमारा क्या लगता है सर? फ्रॉड लगता है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब समझिए, ये थोड़ा एंटीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मेरा खुद का नॉलेज में गलती था, मतलब लैक ऑफ नॉलेज के तहत में मैंने जो रिप्रेजेंट किया वो अगले को गलत कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे, ये मोबाइल पे 8 GB रैम है, मुझे खुद में नॉलेज 6 GB पता था। कितना पता था? मतलब मैंने जानबूझ के फ्रॉड नहीं किया, मैंने फ्रॉड किया ही नहीं एक्चुअल पे, मुझे इसका नॉलेज नहीं था, ये 6 GB रैम था और मैंने क्लाइंट को इसको 8 GB में मैंने बोल के दे दिया, जबकि एक्चुअल में इसमें रैम कितना था? 6 GB। चीज समझ आ रहा है? तो आप मिस रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं अनइंटेंशनल फ्रॉड, मतलब अनइंटेंशनल मिस्टेक आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है? जानबूझ के किया दिन को क्या हो जाएगा? फ्रॉड हो जाएगा। इसको कौन बोलते हैं आप? जानबूझ के अगर किए, इंटेंशन के साथ किए तो फ्रॉड है। तो अगर आपके अगेंस्ट में कोई केस वगैरह होता है ना, तो इंटेंशन मैटर होता है इन दी आई ऑफ लॉ, कि वेदर आपसे गलती हुआ या वेदर आपसे फ्रॉड हुआ। अगर गलती हुआ तो पेनल्टी खाएंगे, गलती हुआ तो उसका हर्जाना देना पड़ेगा, कंपेंसेशन देना होगा, डैमेज देना होगा। लेकिन जेल जाएंगे क्या? गलती के लिए इंसान जेल जाता है क्या? जेल किसके लिए जाता है? फ्रॉड के लिए, गुनाह के लिए। अगर मान लीजिए इवन ये भी है सर, अगर आप कार चला रहे हैं और अचानक से कोई सामने आ गया, आपसे एक्सीडेंट हो गया, जेल जाएंगे क्या? एक्सीडेंट करना जेल होता है क्या? अगर आपका गलती हुआ उस जगह पे, आपने गलती से किया, बात समझ रहे हैं? मतलब गलती से हो गया कैसे? आपका गलती नहीं था, अगला का गलती था। और मान लीजिए हो भी सकता है सर, अब यहाँ पे मान लीजिए सिग्नल आपका दिया हुआ है, आपका सिग्नल दिया होता तो जाएंगे, अब अगला कोई आएंगे तो क्या करेंगे? उसमें मेरा गलती है क्या? अब सिग्नल दिया हुआ, आप चल गए, तब क्या होगा? तब तो केस बनता है सर। चीज समझ में आ रहा है? तो अनइंटेंशनल चीज को अपने लोग बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन, जहां पे फैक्ट जो है, फैक्ट को गलत बताया जाता है अनइंटेंशनली। जहां फैक्ट जानबूझ के गलत बताते हैं, वो क्या होता है? फ्रॉड हो जाए। क्लियर है? नाउ लास्ट में सर मिस्टेक, इस चीज को समझिए। लास्ट में मिस्टेक का मतलब क्या होता है? बोलिए। मिस्टेक का मतलब क्या होता है? गलती। अब गलती दो तरह का होता है, एक होता है यूनिलेटरल मिस्टेक। क्या होता है? यूनिलेटरल मतलब एक जन गलती किया है। कितना जन गलती किया? तो अगला के ऊपर डिपेंड है कि वो गलती को एक्सेप्ट करके फाइन है, या अगला उसका गलती को रिजेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देगा। तो अगर यूनिलेटरल मिस्टेक रहेगा सर, तो वो वॉइडेबल होता है। यहां पर कहीं पर साइड में कहीं पर लिखे हैं मिस्टेक कई तरह से, मिस्टेक कई तरह से लिखे हैं कहीं पे। मिस्टेक अगर यूनिलेटरल रहा सर, यूनिलेटरल अगर यूनिलेटरल मिस्टेक रहा तो ये मेरा वॉइडेबल है सर। यूनिलेटरल मिस्टेक रहा तो ये मेरा वॉइडेबल है। और अगर बाइलेटरल मिस्टेक रहा, क्या रहा? बाइलेटरल का मतलब कितना जन गलती किया? 2 जन गलती किया सर। अगर एक से ज्यादा जन गलती किया तो ये मेरा वॉइड हो जाता है। क्या हो जाता है?
वॉइड मतलब दोनों ही गलती किया है कॉन्ट्रैक्ट में, तो सर ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ भाई। एक जन गलती किया तो अगला क्या करेगा, एक्सेप्ट करके ठीक है, इज गुड, तो ठीक है। अगर रिजेक्ट कर दिया देन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं अपने लोग, वॉइडेबल बोलते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा चैप्टर हो गया सर। एक बार एक एक करके पॉइंट इसमें को मार्क करते हैं। देखिए एक बार मार्क करते हैं। देखिए सबसे पहले कोअर्सन। कोअर्सन बताइए क्या है, कमिटिंग एनी एक्ट विच इज फोरबिडन बाय द आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, थ्रेटनिंग टू कमिटेड एनी एक्ट विच इज फोरबिडन बाय आईपीसीसी, अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टीज, थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, या तो कमिट कर रहे हैं या तो थ्रेट कर रहे हैं, मतलब या तो कर दिए या तो थ्रेट दे रहे हैं। तो थ्रेट दो जगह में करेंगे, या तो उस पर्सन को मतलब कि चोट पहुंचाने का कोशिश करेंगे, या तो उसको थ्रेट देंगे, या तो उसका प्रॉपर्टी को चोट पहुंचाएंगे, या तो फिर प्रॉपर्टी को थ्रेट देंगे। समझ में आ रहा है? या तो प्रॉपर्टी कब्जा कर लेंगे, या तो कर लिए, या तो थ्रेट देंगे, उसको धमकी देंगे, या तो उसके साथ कोई नुकसान कर दिए, या तो उसको थ्रेट देंगे। तो ये क्या है, कोअर्सन है। अब थ्रेट दोनों होता है, फिजिकली भी होता है और मेंटली भी होता है। क्लियर है? आपको फिजिकली टॉर्चर कर दिया तो आपके पास प्रूफ रहेगा, आप दिखा पाएंगे। मेंटली को क्या होता है, थोड़ा अलग से प्रूफ किया जाता है। जैसा कि मेंटली वगैरह में देखे होंगे, कोई अगर किसी का घर में मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो गया, नहीं होता कि आपको मेंटली टॉर्चर हो गया, 10 करोड़ रुपया दीजिए, बहुत सारा ऐसा केस है। मेंटली टॉर्चर वगैरह का ना ऐसा कोई प्राइस फिक्स नहीं है। देखिए लॉयर लोग कहाँ पे खेलता है, लॉयर लोग खेलता है सिंपल सा जगह में, एक चीज में कि जिसका अगर एक कंसिडरेशन वैल्यू है वहां तो वो वैल्यू फिक्स हो गया। जैसे मान लिया बोले कि ये मेरा पेन चोरी हो गया और ए लड़का चोरी किया है, तो मैं अगर क्लेम करूंगा मैक्सिमम तो कितना पैसा क्लेम करूंगा, यही पैसा क्लेम करूंगा, है ना? बात समझ में आ रहा है? अब अगर मैं ये बात बताऊं ने, ये पेन जो चोरी किया है, मेरे को 1 महीना तक का पेन नहीं मिला, मेरा प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे, जिसकी वजह से ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बहुत सारा इश्यूज, हम काफी मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, मेरा ट्यूशन वगैरह प्रॉब्लम चला, ये हुआ वगैरह बहुत सारा। अब ये जो मेंटल प्रेशर हुआ, इसका कोई मॉनेटरी वैल्यू है क्या? इसका मॉनेटरी वैल्यू तो क्या कर देगा वो, उसका भी एक मॉनेटरी वैल्यू सम सॉर्ट ऑफ 1-2 लाख रुपए ऐड करके डाल दे। समझ में आया? तो ये सारा सिचुएशन होता है लॉयर का पॉइंट। तो अगर मेंटली अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका प्राइस काफी ज्यादा बढ़ेगा। अब जैसा एक अब जैसा मान लीजिए जैसा कि आप किसी को थप्पड़ मार दीजिए और जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, क्या हो गया, प्रूफ है अगला के पास, आप थप्पड़ मारे उसे, क्या कर सकता है आपके साथ पता है? आपको बिक्री करवा सकता है, एक वीडियो को चलते आपको पूरा पैसा ले सकता है वो, डैमेज क्लेम करके, डिफेमेशन क्लेम करके। आप प्रूफ कर देंगे भैया हम एक इज्जतदार आदमी था, बिना मतलब का ये मेरा ऑफिस में आया, ऑफिस में आके मेरा इज्जत पे हमला किया और मेरे को थप्पड़ ऊपर मारा, मेरा क्लाइंट है, बिजनेस में चौपट है, हम 1 हफ्ता से ये शो नहीं पा रहे हैं, मेरा मेंटली प्रेशर में हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ, कितना रुपए का चार्ज आएगा पता है आपको? ये समझ में आ रहा है? तो ये लॉ है सर। तो कोर्सन का मतलब समझ में आया? अनडू इन्फ्लुएंस का मतलब पढ़िए। देखिए मीनिंग ऑफ अनडू इन्फ्लुएंस में है डोमिनेटिंग द विल ऑफ द अदर पर्सन, डोमिनेटिंग द विल ऑफ द अदर पर्सन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेजेस। अंडरलाइन करिए इस वर्ड को, dominating the will of another person to obtain an unfair advantages over the others। क्या कर रहे हैं आप? अनफेयर एडवांटेजेस ले रहे हैं उसके साथ। एग्जाम्पल, अ लॉयर जो अपना क्लाइंट के साथ कर सकता है लेकिन वो नहीं करेगा बिकॉज उसका प्रोफेशनल एथिक्स है। अपने लोग इथिकल स्टैंडर्ड के थ्रू फॉलो करते हैं, ठीक है, हमारा एक इथिक्स है जिसको अपने लोग कभी भी वायलेट नहीं कर सकते। क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियलिटी किसी और को ब्रीच नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि जो हमारे पास क्लाइंट आ रहा है उसके जो अपने लोग काम कर रहे हैं, कोई दूसरा आया उसको बता दिया भाई देखना ऐसे ऐसा काम कर रहे हैं, देखना यहाँ खरीद रहा प्रॉब्लम, नहीं बोल सकते। इमेजिन करिए आपको डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसको अपना मरीज का जो भी प्रॉब्लम है वो बताते हैं, वो बेटा अगला दिन अनाउंस कर दिया सब जगह, अरे फलाना का ऐसा ऐसा हुआ, वैसा वैसा हुआ। आप डॉक्टर के पास जाएंगे? आप जाएंगे?
आप कभी नहीं जाइएगा। अगर डॉक्टर सब जगह सबको बोलता फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो गया सबको बता दिया हो, विश्वास उड़ जाएगा उसके साथ। आदमी बोले नहीं बाबा रहने दे, मर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे उसका। कुछ भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर को जाके बोलिएगा, तो थोड़ी ना सबको बोल देता है। तो सेम लाइक आपने क्या खरीदे नहीं खरीदे तो आप किससे डिस्कस करिएगा? अपना फाइनेंशियल एक्सपर्ट से डिस्कस करिएगा, उसको बताइएगा, वो गाइड करेगा। अब इसका मतलब वो थोड़ी ना हर किसी को बताते फिरेगा। क्लियर है? तो ये सारा चीज है। तो अनफेयर एडवांटेज का मतलब क्लाइंट का अनफेयर एडवांटेज उठा रहे हैं, उसके साथ मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये सब अनड्यू इन्फ्लुएंस है सर, पता चल जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है? जाइए ना सर, चल जाइए ना। देखिए सर, दोनों का डिफरेंस एक बार रीड करिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस वर्सेस कोअर्सन का पेज में आते रहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस वर्सेस कोअर्सन पे देखिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस वर्सेस कोअर्सन मिला, डिफरेंस मिला सर? एक बार उस चीज को रीड करिए। यूजिंग द थ्रेट टू यूज, क्या यूज कर रहे हैं यहां पर? फिजिकल फोर्स। क्या यूज करेगा? इट इन्वॉल्व द मोरल फोर्स। कौन सा फोर्स? मेंटल प्रेशर। ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द पार्टी। क्या लेना है? इंटेंशन में ऑब्टेन करना। और यहां क्या है सर? ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। पनिशमेंट अंडर आईपीसी, ये क्या है? पनिशमेंट है। और ये क्या है सर? नॉट क्रिमिनली लायबल। क्रिमिनली लायबल नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? पता कर लेंगे, प्रूफ कर देंगे तो मेरा अवॉइड हो जाएगा। पार्टीज स्ट्रेंजर होगा, लेकिन यहां पे पार्टीज क्या रहता है सर? एक दूसरे से रिलेशन पे होगा। आइदर क्लाइंट, सीए, लॉयर, आइदर उसके साथ रिलेशन मेंटेन होगा। रिलेशन होगा तभी तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। इंसान बोलता है ना कि सर नुकसान ज्यादा किससे है, अपनों से या बाहरों से? अपनों से ज्यादा प्रॉब्लम। अगर आपका कोई अच्छा क्लोज है, वो आपका दुश्मन बन गया तो आपका ज्यादा डैमेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपका हर एक चीज कुछ जानता है, राइट? कहाँ अटैक करना, कहाँ नहीं करना है, ये इज नो। तो वो आपके लिए ज्यादा दिक्कत है। नेक्स्ट में सर रिलेशनशिप, यहाँ पर इमटेरियल है, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे रिलेशनशिप होना चाहिए, वन पार्टी डोमिनेट दी अनदर पार्टी। यहाँ पर वॉइडेबल ऑप्शन है और ये भी मेरा वॉइडेबल है। ठीक है? कोर्ट क्या करेगा? इसको सेट असाइड कर देगा, हटा देगा, अगर आपने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट में सर फ्रॉड। फ्रॉड किसको बोलते हैं? एक बार रीड करिए, देखिए। द टर्म फ्रॉड मीन्स अ टेक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट मेड विलफुली विद अ व्यू टू डिसीव द अदर पार्टी। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फैक्ट को तोड़ना, फैक्ट को इस तरह से प्रेजेंटेशन करना, इस तरह से तोड़ के बताना, झूठ बोल के बताना, ऐसे करना, अगला पार्टी का आपको क्या लेना है? कंसेंट लेना, हाँ भरना। क्लियर है? किस लिए? विद अ व्यू टू डिसीव द अदर पार्टी, उसको धोखा देने के लिए। क्या देने के लिए? क्लियर है? जिसको क्या बोलते हैं? फ्रॉड बोलते हैं। एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड देखिए। फ्रॉड का एसेंशियल्स मतलब क्या है? बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन। एक ओपिनियन होगा, एक रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है? रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए। मतलब वो जो बात बताएगा वो क्या बताएगा? फॉल्स बताएगा। बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और ये विलफुली होगा। ये क्या रहेगा सर? विलफुली होगा। विलफुली मतलब जानबूझ के किया रहेगा, इंटेंशनली होगा। तो याद रखिएगा, अनइंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन इज व्हाट? मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन है, जानबूझ के फैक्ट को छुपाया जा रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे? फ्रॉड बोलेंगे। जिसके अगेंस्ट में क्या होगा? क्रिमिनल केस हो जाएगा। अनइंटेंशनल मिस्टेक है तो उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस नहीं होगा। ठीक है? तो फ्रॉड का एग्जांपल यहां पर एक दो तो रीड करिए। अ फर्नीचर डीलर कंसील द क्रैक्स इन फर्नीचर बाय पॉलिश वर्क। ठीक है? फ्रॉड है, छोटा फ्रॉड है, लेकिन फ्रॉड है ना? आपने फर्नीचर खरीदा तो क्रैक था, उसको पॉलिश वगैरह मार उड़ के चमका दिया, उसको छुपा दिया। क्या है बताइए? फ्रॉड है कि नहीं है? फ्रॉड है। आप पकड़ लीजिए, केस करिए, डैमेज क्लेम करिए, मांगिए उससे। नेक्स्ट में क्या है सर? टी बाउट अ कैनन फ्रॉम एच, इट वाज डिफेक्टिव बट एच हैड प्लग्ड इट। एच क्या किएगी सर? उसको ठीक कर दिया, मतलब
अरेंज कर दिया, प्लग कर दिया। टी डिड नॉट एग्जामिन द कैनन बट इट बस्ट व्हेन ही यूज इट। कैनन जानते हैं ना, कैनन, तोप वो खरीदा, अब वो डैमेज था, वो उसने चेक नहीं किया, और टी क्या करते बेटा, प्लग करके चला दिया। जैसे ही लॉन्च हुआ आपका मिसाइल आइटम, धूम। अब यहां पर हमें बताइए, हैज द प्लग हैज नॉट बीन डिसीव्ड। अगर टी ने यहां पर क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया, क्रैक था, क्रैक वाला माल उसको बेच दिया। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर एक चीज समझना, वेयर साइलेंस इज फ्रॉड और वेयर साइलेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज फ्रॉड। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल को ध्यान से सोचिएगा। चुप रहना कब फ्रॉड होता है, कब फ्रॉड नहीं होता है। आप कोई सुनार के दुकान में गए, ठीक है, आपको गोल्ड लेना था। अब गोल्ड होता है 22 कैरेट और 18 कैरेट, 24 कैरेट का भी होता है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, वो चिप में रहता है। किसमें रहता है, मतलब वो तो बिस्किट, वो 24 कैरेट का। मैक्सिमम आपको जो गोल्ड मिलता है वो 22 कैरेट या 18, या अगर बहुत ज्यादा अच्छा रहा तो 23 आपका कैरेट मिलता है गोल्ड, राइट। अब आप गए सुनार दुकान के पास, उसको बोलने की भाई मुझे गोल्ड चाहिए। क्या चाहिए भाई, मुझे एक हार चाहिए अपनी वाइफ के लिए। आप ऑर्डर दिए, आप गए, लिए, लेके चले आए, आपकी वाइफ पहनी, 1-2 साल, एक मतलब 6-7 महीना के बाद में वो ब्लैक पड़ने लग गया। बात समझ रहे हैं, आपकी वाइफ बड़ा ही मारेगी, देखो मेरा हस्बैंड मुझे गोल्ड दिया, ये दिया, वो दिया, बेटा काला निकल गया, काला हो रहा, सब मजाक उड़ा दिया आपकी वाइफ का। आ जाना, हस्बैंड तुमको ओरिजिनल नहीं दिया है, बेटा डुप्लीकेट लाके दे दिया, जाओ देखो। आई बाप, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब झगड़ा होगा, तो नहीं होगा, झगड़ा होगा। देखिए क्या आदमी है, डुप्लीकेट मेरे को लाके दिए। अब आप भी परेशान कि भाई ओरिजिनल लाके दिया, डुप्लीकेट कैसे हुआ। तो आप फिर लेके जाके क्या दिखाएगा बताइए, आप लेके जाएंगे फिर से सुनार दुकान के पास, हम बोलेंगे ऐसा ऐसा क्यों है, राइट। तो अब वो जाके बोल रहा कि सर ये तो 18 कैरेट है। 18 कैरेट, मैंने तो आपको 22 कैरेट देने बोला था। चीज समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जब वो गोल्ड खरीदने के लिए गया था, तो क्या कैरेट वगैरह के बारे में कुछ बात हुआ था, 18-22 कैरेट तो कुछ आपने बोला नहीं, आपको पसंद है, आप गोल्ड लेके चले गए, वो आपको दे दिया। तो यहाँ पे फ्रॉड हुआ क्या, यहाँ पे फ्रॉड हुआ क्या, यहाँ पे फ्रॉड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपको गोल्ड चाहिए तो वो आपको गोल्ड दे दिया, गोल्ड का क्वालिटी होता है, तो वो आपको 18 कैरेट का गोल्ड थमा दिया। ये फ्रॉड हुआ क्या, ये फ्रॉड नहीं हुआ। अब दूसरा सिचुएशन सुनिए, आप गए गोल्ड के पास में गए, जाके आपको गोल्ड ले, चेक उक किए, सब कुछ किए, आपको अच्छा लगा, पसंद किया, आपने उससे पूछा कि सर ये 22 कैरेट का है। आपने पूछा सर ये 22 कैरेट का है, वो कुछ नहीं बोला, साइलेंट है, और ऐसे करते कुछ बोला नहीं, लगे जस्ट वो स्माइल, चुप है, साइलेंट है, हाँ करती। आप लिए, लेके चले आए, अब 6 महीना 1 साल के बाद में ब्लैकआउट पड़ेगी। अब क्या हुआ, अब आप वापस लेके गए, किसी और को दिखाएं, चेक किए, पता चला कि वो 18 कैरेट है। तो पता ना कैरेट में थोड़ा सा अंतर रहता क्वालिटी का, तो 18 कैरेट का थोड़ा 2-3 साल के बाद, 1 साल के बाद में थोड़ा काला आ जाता है, थोड़ा सा उसमें चमक जो रहती है नहीं रहती है, फिर उसको आपको पॉलिश करना पड़ता है। 22 कैरेट थोड़ा लास्टिंग पे रहता है। अब आप गए, जाके चेक कराएं, तो पता चला कि भैया ये 18 कैरेट है। अब बताइए यहाँ पे क्या हुआ, फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ, फ्रॉड हुआ। कैसे फ्रॉड हुआ, क्यों फ्रॉड हुआ, पहले भी तो वो चुप था, लेकिन पहले फ्रॉड नहीं हुआ था, क्यों, क्योंकि पहले आप इंक्वायरी नहीं किए थे, आप क्वेश्चन नहीं किए थे, आपने कुछ सवाल नहीं किया था, तब वहां पे मेयर साइलेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज फ्रॉड था। लेकिन यहां पर आपने क्वेश्चन किया, पूछा, तब भी जाके वो रिस्पॉन्स दे देंगे, वो चुप था, साइलेंट था, तो यहाँ पे मेयर साइलेंस इज व्हाट, फ्रॉड माना जाएगा। क्लियर है, तो दोनों अंतर में डिफरेंस है, कब फ्रॉड नहीं होगा, कब फ्रॉड होगा। तो मेयर साइलेंस का यहाँ पर है सर, मेयर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, ठीक है। तो फ्रॉड का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, जनरल रूल में देखेंगे यहाँ पे, मेयर ओनली साइलेंस एज टू फैक्ट इज लाइकली टू अफेक्ट, लाइकली टू व्हाट, अगर चुप रहने से उसका पर्सन का
कॉन्टैक्ट नहीं होगा। टू इंटर इनटू अ कॉन्टैक्ट इज नॉट फ्रॉड। सिर्फ चुप रहे हैं, कुछ बोले नहीं है, अगला आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं किया, आपने कुछ बताया नहीं। क्यों बताइए भाई कि मेरा सामान में प्रॉब्लम है, खामी है? अपना खामियां कोई किसी को बताता है जब तक अगला उसे पूछेगा नहीं। आपने पूछा नहीं, हम बताएंगे नहीं। आप पूछते तो हम बताते, आप नहीं पूछे तो हम नहीं बताए, तो इसका मतलब हम चोरी थोड़ी ना किए, हम चुप कुछ थोड़ी ना, हम चुप रहे। अब आप मेरे से पूछिएगा फिर भी अगर नहीं बताता हूं तब आई एम लायबल। क्लियर है? तो इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। कोई सामान वगैरह खरीदने जाएंगे तो पूछ लिया करिएगा हर एक चीज। क्लियर है? मिस रिप्रेजेंटेशन, तो मिस रिप्रेजेंटेशन में सर याद रखिएगा एक ही वर्ड को यहां पे, इनोसेंट। दी रिप्रेजेंटेशन आप जो दिए हैं उसमें विलफुली नहीं है, नहीं समझे? विलफुल नहीं है आपका, मतलब आप जानबूझ के इंटेंशन नहीं किए, गलती से हो गया, मे बी लैक ऑफ नॉलेज या फिर लैक ऑफ रिसोर्स, जो आपने रिसोर्स फॉलो किया तो उसमें ही गलत लिखा, कुछ भी ऐसा रीजन होगा जहां इंटेंशन मेरा नहीं होगा, उसको अपने लोग मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें और जरूरत नहीं पढ़ने का, जस्ट मीनिंग आपको याद रखनी है। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का देखिए, दोनों का डिफरेंस को रीड करिए। फ्रॉड किसको बोलते हैं और मिस रिप्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं? मीनिंग क्या है? रॉन्गफुल रिप्रेजेंटेशन। और इसमें विलफुल रहता है, क्या रहता है? विलफुली टू डिसीव दी पार्टी। इसमें क्या है? इनोसेंटली विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव दी पार्टी। पार्टी को डिसीव करने का कोई इरादा नहीं था। बात समझ रहे हैं? अब मेरा रिसोर्स, लैक ऑफ नॉलेज या कोई भी वजह से मेरा कॉन्टैक्ट में मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, मतलब फैक्ट मेरा गलत हो गया, होता है ना सर? अब जैसा बहुत सारा प्रोडक्ट के पीछे में बहुत सारा लिखा रहता है, ऐसे यूज करो, वैसे यूज करो, ये यूज करो, राइट? वो लिखते हैं किस लिए? बताने के लिए। अब वहां पे कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपा के रखा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपा के रखा है, तो गलती भी हो सकता है। अगर वो अनइंटेंशन है तो उसको क्या बोलेंगे? मिस रिप्रेजेंटेशन। और अगर इंटेंशनली मिस्टेक किया है तब वो क्या हो गया? फ्रॉड हो गया। नॉलेज ऑफ फॉल्सहुड, ये पता था। मीनिंग ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ, और एक्सेप्शंस याद रखिएगा, साइलेंस। अगर चुप रहेंगे कुछ नहीं बोलेंगे तो उसको अपने लोग फ्रॉड नहीं बोलते हैं, अनटिल अनलेस आप उससे क्वेश्चन नहीं पूछें। मिस्टेक, लास्ट पॉइंट, मिस्टेक। मिस्टेक देखिए, मिस्टेक का मतलब क्या होता है? गलती हो गया। तो गलती दो तरह का होता है, एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्या होता है बताइए? मिस्टेक ऑफ लॉ और एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में याद रखिएगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में यहाँ पर यूनिलेटरल मिस्टेक और बायलेटरल मिस्टेक। ठीक है, अगर वन पार्टी अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया तो ये मेरा, और बोथ दी पार्टी अगर मेरा किया, फैक्ट कंसेंट इज वैलिड, फैक्ट कॉन्टैक्ट, फैक्ट द कॉन्टैक्ट इज वैलिड, ये मेरा यहां से ये यहां तक का है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये इसका है और ये इसका है। ठीक है, वन पार्टी अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या लिखा है? तो कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा सर? वैलिड हो जाएगा। अगर एक पार्टी मिस्टेक किया है, अगला पार्टी मेरा मिस्टेक नहीं किया है, तो मेरा कॉन्टैक्ट वैलिड है अभी भी, नॉट वॉइडेबल एंड वॉइड। लेकिन अगर ये दोनों पार्टी मिस्टेक किया है तो मेरा कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा सर? वॉइड हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ में आइए, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, अगर लॉ का कोई मिस्टेक वगैरह है तो कॉन्टैक्ट अभी भी वैलिड रहेगा। अगर फॉरेन लॉ है और मिस्टेक किया है, सेम मिस्टेक, तो कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा सर? वॉइड हो जाएगा। तो इन शॉर्ट में आप इस चीजों को नहीं समझ के, जो भी मिस्टेक है उसमें दो चीज याद रखना, बायलेटरल, यूनिलेटरल। अगर यूनिलेटरल मिस्टेक रहा तो कॉन्टैक्ट स्टिल वैलिड है, और अगर बायलेटरल रहा तो कॉन्टैक्ट वॉइड है, चाहे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है चाहे मिस्टेक ऑफ लॉ है। यही चैप्टर है आपका। ठीक है, ये फ्री कंसेंट था सर।